जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर प्रॉब्लम है, उसी तरह से लो ब्लड प्रेशर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। लोगों को लो ब्लड प्रेशर में चक्कर आना, वीकनेस और बैठे से उठने में चक्कर आते हैं, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल डिजीनेस बोलते हैं। और अगर यही सीवियर हो जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपको शिवरिंग हो सकती है और तो और आपकी जान भी जा सकती है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 के नीचे आ जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से नीचे चला जाए तो इसे हाइपोटेंशन यानी लो बीपी के जुमरे में रखा जाएगा। बहुत बार लो ब्लड प्रेशर बिना किसी की वजह के भी हो जाता है, यानी इडियोपैथिक। लो ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, तो इसको हम 3 वजूहात की बिना पर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हार्ट का प्रीलोड कम हो जाना, यानी हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वही कम हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो डायरिया हो, डिसेंट्री हो गई हो, वॉमिटिंग हो गई हो, ब्लड लॉस हुआ हो, ब्लीडिंग हो गई हो, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड नहीं जा रहा, तो उससे लो बीपी हो जाता है। सेकेंड है डिक्रीज आफ्टर लोड। कई बार नालियाँ ओवर डायलेट हो जाती हैं, यानी चौड़ी हो जाती हैं, तो हार्ट का पंपिंग प्रेशर इन नालियों में एग्जर्ट ही नहीं हो पाता। और तीसरी वजह है हार्ट का पंपिंग सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो इन सब के अलावा हाइपोथायराइड पेशेंट में भी अक्सर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर अलामत की बात करें तो इसकी अलामतें बहुत कम भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। कभी कभी सर में दर्द, सर में हल्कापन लगना और बहुत कमज़ोरी महसूस होना, ये हल्की अलामत है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है। तो इसकी तशखीस के लिए, इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जिसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, उससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो बीपी कम निकलता है। अलामत को देखते हुए आपको कभी कभी दूसरी जांचें भी की जाती हैं, जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करवाना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ है, उसके हिसाब से आपकी जांच होगी। अलामतों का इन्हिसार इस बात पर है कि आपका ब्लड प्रेशर कितनी तेजी से गिरा और कितना गिरा। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। आपको उल्टी महसूस हो सकती है, आपको लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं और आपको थकान ज़्यादा लगेगी, आपको काम करने में दिल नहीं लगेगा और कंसंट्रेशन ख़त्म सी हो जाएगी। आंखों में धुंधलापन भी आ सकता है, रैपिड हार्ट रेट और वीक पल्स हो सकती है। इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। अगर लो ब्लड प्रेशर को 24 से 48 घंटे में कंट्रोल नहीं किया जाता तो इंसान शॉक में भी जा सकता है और इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर डैमेज हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन होता है जो बीपी को तेज़ी से बढ़ा देता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नमक लीजिए। नमक में सोडियम होता है जिसमें वाटर रिटेन करने की प्रॉपर्टी होती है, तो जब बॉडी में पानी रुकेगा आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। नमक चाहे पानी में डाल के लें या छाछ में, इस तरह 10 से 15 ग्राम ले सकते हैं। नमक बढ़ाने के लिए अनहेल्दी प्रोसेस फूड जैसे मिक्सचर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। दिन भर में 3 से 4 ग्लास पानी अगर पीते हैं तो उसे बढ़ाकर 8 से 10 ग्लास पानी पिए। शिकंजी में खाने का सोडा मिलाकर पी सकते हैं। इलेक्ट्रॉल, ओआरएस पाउडर या एनर्जल जो अक्सर डायरिया में देते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिक्वेंट स्मॉल मील यानी थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाएं, बजाय लंच और डिनर के। खाने में अंडा, मछली, पनीर ले सकते हैं। इन सब में विटामिन B12 और साल्ट भी मिल जाएगा। फ्रूट जूसेस ले सकते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जैसे ग्रेप जूस हो गया, पोमेग्रेनेट जूस हो गया, ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिकोराइज टी यानी मुलेठी की टी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा असर दिखाती है और बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर को ऊपर ले आती है। इसके अलावा जिंजर टी भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये सब तरीक़े हैं, इसको इस्तेमाल करके आप अपना ब्लड प्रेशर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को लिटाकर थोड़ा सा टांगें ऊँची करके 2 तकिए लगा सकते हैं और कंप्रेशन स्टॉकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बीपी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।